नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। उत्तर प्रदेश से एक खबर जो चिंताजनक है। चिंताजनक खबर यह है कि क्या विपक्षी दलों का अगर कोई जनप्रतिनिधि है, कोई सांसद और विधायक है, तो उसका सम्मान नहीं होगा? क्या उसको सरकारी अस्पतालों में बैठे या दफ्तरों में बैठे अफसर या डॉक्टर बेइज्जत करेंगे, गेट आउट बोल देंगे, केबिन से निकाल देंगे? क्या वो अस्पताल में जाकर के, दफ्तर में जाकर के दलाली, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, लेट लतीफी, बेईमानी इसके सवाल नहीं कर सकते हैं? क्या उस सांसद सत्ताधारी दल का हो या विपक्ष का हो, हर सांसद का या हर विधायक का, जनप्रतिनिधि का अधिकार समान है। सत्ताधारी दल में होने से सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज ये हो जाता है कि वो जिस पार्टी में उसकी सरकार होती है, तो काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जनता की समस्याओं को उठाने के लिए या जनता के मुद्दों को उठाने के लिए कोई सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि को अतिरिक्त अधिकार नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में अब ये भी होने लगा है। हालाँकि इस उत्तर प्रदेश की बात क्या करें, जिस उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि को सरेआम थप्पड़ लगाता है, जाति विशेष का व्यक्ति लगा सकता है। उसको वहीं पर गिरा-गिरा करके मारा जाता है, तो वहाँ पर क्या प्रश्न जनप्रतिनिधियों के हक-हुकूक की बात पे करें? जहाँ जनता के हक-हुकूक को कुचला जा रहा है, वहाँ पर जनप्रतिनिधियों के हक-हुकूक की बात क्या? हम तो हमेशा जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज एक जनप्रतिनिधि के लिए सवाल उठाने की नौबत आ गई। ये सांसद बने हैं घोसी से, बड़ी चर्चित सीट थी राजीव राय, समाजवादी पार्टी के सांसद। मैं मुद्दा जो देखा इस वजह से इस पर वीडियो बनाना मुझे लगा कि ज़रूरी है। ये सरकारी अस्पताल में गए थे, सरकारी मऊ के जिला अस्पताल में। वहाँ पर डॉक्टरों के ना आने की लगातार जो है जनता की तरफ से शिकायतें थी। अस्पताल में दलाली की शिकायत थी। अस्पतालों में अब इसके सबूत हमसे नहीं माँगने लगे कोई सरकारी आदमी, लेकिन अस्पतालों में दलाली के आरोप तो प्रचंड हैं। प्रचंड पता चलता है कि अ, जो गर्भवती महिला है उसको कहाँ से सरकारी अस्पताल से प्राइवेट में पहुँचाया जाए, इसके भी हम लोग जाते हैं फील्ड में सुनते रहते हैं कि वहीं अस्पताल से ही ₹200 जो है एक गर्भवती महिला पर कमीशन लेके प्राइवेट में शिफ्ट निपटा दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। तमाम ऐसे दलाली के तो खूब दलाली, लेट-लतीफ़ी कैसे चल रहे हैं, बस ये समझ लीजिए राम-राज है, सवाल उठाना मना है, बाकी तो सब अच्छा है। तो पहुँच गए राजीव राय वहाँ। राजीव राय गए वहाँ पर और वहाँ के सीएमएस के साथ वो निरीक्षण करने लगे, अलग-अलग हिस्सों का। अब सोचिए निरीक्षण में ये नौबत आई कि डॉक्टर ही कह रहा है सांसद को गेट आउट सांसद को। सीएमएस के साथ ये कर रहे थे, सीएमएस यानी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जो पूरे प्रांगण का, पूरे अस्पताल का चीफ होता है, उसके साथ कर रहे थे। ये जब अलग-अलग हिस्सों में जा रहे थे उसके बाद ईएनटी माने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ कहते हैं। ईएनटी विभाग में डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी वहां पर बैठे हुए थे, उनके चैम्बर में पहुंच गए। डॉक्टर ने सांसद से कहा कि अस्पताल में कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं ये सब पहले जानकारी आप लीजिए। सांसद जी इस पर नाराज हुए, उन्होंने कहा कि जो है हम आपको जो पूछ रहे हैं टाइम पे आना और विकास हॉस्पिटल की जो शिकायतें उस पर बात करिए। सांसद ने जो है सीएमएस को कहा कि ये देखिए अनुशासनहीनता कर रहे हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं उसको बताने के बजाय दूसरी बात कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं हंसियत ब्याह में खुरपी का गीत, दूसरी बात हम सवाल दूसरा कर रहे हैं, जवाब दूसरा दे रहे हैं। इसके बाद भड़क गए डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी सांसद पर। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये सांसद कोई विशेष सांसद होता, सत्ताधारी दल का सांसद होता, तो सौरभ त्रिपाठी क्या होता? पता नहीं इनके घर का नक्शा-वक्शा पास है कि नहीं है, नक्शे से घर बना है कि नहीं है, कहीं वो भी नहीं चेक अब तक हो गया होता। बाहर कहीं प्रैक्टिस करते हैं, एक आध पेशेंट देखते हैं, सब चेक हो गया होता शायद। क्योंकि अभी लेटेस्ट जानकारी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई का जो मसला है वो सुनिए आप। सौरभ त्रिपाठी ने सांसद को अपने चैम्बर से बाहर भड़क गए और चैम्बर से बाहर जाने को कह दिया, जो मैंने कहा था गेट आउट कर दिया। कहा आप बाहर जाकर नेतागिरी करिए, सांसद को। इसके बाद दोनों में बहस भी हुई
दोनों में काफी बहस हुई। राजीव राय ने सीएमएस से कहा कि भैया इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाइए, ऐसा डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। जब ये हमसे, राजीव राय ने फिर कहा कि जब ये हमसे, मैं सांसद हूं, मुझसे जब ये ऐसे बात कर रहे हैं, तो फिर ये मरीजों के साथ क्या करते हो? ये आम जनता जो आती होगी, गरीब जनता, उनके साथ क्या करते हो? अस्पताल में कहाँ सुधार की आवश्यकता और कहाँ ये हम ही को अस्पताल से आउट कर रहे हैं। इसके बाद मीडिया के सामने अस्पताल से जब निकले तो मीडिया से जो उन्होंने कहा, उसमें मैं कोट अनकोट स्टेटमेंट बता देता हूँ राजीव राय का। कहा कि ये डॉक्टर कहलाने लायक नहीं है। जो मेरे साथ इस तरह से बात कर रहा है वो डॉक्टर होने लायक नहीं है। अगर अस्पताल के सीएमएस द्वारा कार्रवाई नहीं होगी तो मैं डीएम और मंत्री जी से बात करूंगा। हालांकि बात आप कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद भी कुछ होगा। तो मैं डीएम और मंत्री जी से बात करूंगा। हालांकि देखिए, उसी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, उसमें लिख भी दिया है कि ये सब हो गया, लेकिन डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये बात आगे बढ़ेगी, मैं पहले से आशंका बता दूं। उत्तर प्रदेश की सियासत जो राम राज में है, वो इस कदर इस दिशा में जा चुकी है कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़े तो आप डॉक्टर का टाइटल देख लीजिएगा और सांसद का टाइटल देख लीजिएगा, ये बनाम हो जाएगा दो जातियों का। और यही बैठ करके जिनको कार्रवाई करनी है ना, वही इनडायरेक्टली ये बनाम करवा देंगे, डॉक्टर का टाइटल बनाम सांसद का टाइटल। ये उत्तर प्रदेश में, और इस टाइटल के लड़ाई में जो जनता है ना, वो बेटाइटल हो जाएगी। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। अस्पतालों की हालत क्या है, न्यायालयों की हालत क्या है, पुलिस थानों की हालत क्या है, जेलों की हालत क्या है, बैरकों की हालत क्या है, पुलिस लाइन की हालत क्या है, पीएससी की हालत क्या है, सीएससी की हालत क्या है, जिला चिकित्सालय की हालत क्या है, जो कथित रूप से जिला चिकित्सालयों को एक बड़ा तगड़ा मुहिम चला, तमाम मेडिकल कॉलेज हो गए, बताया जाता है कि सब जगह मेडिकल कॉलेज है। उन मेडिकल कॉलेजों की हालत क्या है? उन मेडिकल कॉलेजों में उपकरण कितने हैं? मेडिकल कॉलेज का एक जो मानक है उसके हिसाब से कितने उपकरण हैं? और उन उपकरणों को चलाने के लिए कितने प्रशिक्षित वहां पर टेक्निकल स्टाफ हैं, कितने डॉक्टर्स हैं? इतना कभी तकनीकी पहलू पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, और हम भी नहीं करना चाहते। वजह क्या है कि इतने तकनीकी पहलू पे चर्चा करें तो असल में आजकल दोष बड़ा अद्भुत है, इसलिए आजकल हर वीडियो में बोल रहा हूं, हर वीडियो में। क्योंकि मैं बड़ा साफ बताऊं, पत्रकारिता को मिशन के रूप में कर रहा है। और बहुत सारे लोग दिन भर में बताते हैं फलाना के एजेंट हो, फलाना के एजेंट हो, और जितने बताने वाले हैं, इनके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो उसी जिला अस्पताल में धक्का खाना पड़ेगा। और जब सांसद और विधायक के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो फिर आपका सांसद विधायक भी काम नहीं आएगा, क्योंकि भाजपा का भी विधायक पीटा जा रहा है। और भाजपा के विधायकों और सांसदों को पीड़ा शायद तमाम सारे जो वो 2 रुपए कमेंट वाले में आते हैं लोग, वो शायद मुझसे कम ही जानते होंगे उनकी पीड़ा। वो तो आज नहीं, 24 के चुनाव पहले और 22 के चुनाव पहले भी जितने सारे कांटेक्ट में हैं हमारे, सबने कहा, अरे भाई साहब, दरोगा तो सुनता नहीं है, बस कहने के लिए हम सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि हैं। तो ये हाल है, और जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा सलूक है। अगर ये सलूक जनप्रतिनिधियों के साथ अगर आदत में शुमार हो गया तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही कहा जा रहा है कि अफसर राज है, कहा जा रहा है। और जो कहा जा रहा है, अगर मेरी राय मांगी जाएगी तो मैं भी कहूंगा 100% है, 110% अफसर राज है। डेमोक्रेसी अफसर राज के लिए नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों के राज के लिए होती है। जनप्रतिनिधि बेईमान होगा, जनप्रतिनिधि मक्कार होगा, जनप्रतिनिधि अपराधी होगा, जनप्रतिनिधि डॉन होगा, माफिया होगा, तो वो मतदाताओं का कसूर है। लेकिन राज जो है, सिस्टम पॉलिटिकल, वो जनप्रतिनिधियों का ही लोकतंत्र में बना हुआ है। अफसर राज के लिए, पुलिस राज के लिए कोई डेमोक्रेसी में जगह नहीं होती है। और अगर ये हैबिट में आता गया
जनप्रतिनिधियों को अफसर अपने तरीके से नचाने लगे, उनकी न सुने, उनको बेइज्जत करने लगे, ये अगर आदत में आ गया तो ये डेमोक्रेसी के स्वभाव को ही बदल देगा, फिर डेमोक्रेसी वगैरह रह नहीं जाएगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए, अच्छे दिनों की उम्मीद कीजिए। नमस्कार।